नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जो भी आपको जॉब चाहिए आप उसके लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे। अगर कहीं कमी आ रही है तो आप हमें बताइए, हम उसके लिए आपको जो भी हमारे हमसे बन पड़ेगा, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, हम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और देखिए, ये वीडियो होनी किस टॉपिक पे है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं। उसका पूरा एनालिसिस लेने के बाद में आपके लिए वीडियो आई है। हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए और आपका आराम से जो भी जो गत वर्ष में पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो भूटिया नृत्य डांस है, जो एक पारंपरिक नृत्य है, भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरला। केरल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिक्किम होगा हमारा। राइट आंसर होगा हमारा सिक्किम। ये आप देख सकते हो। अब बात करें इसकी, कहां होता है भाई? सिक्किम के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हर साल मनाया जाता है। और इन पे इसमें क्या करते हैं, जो इनके पारंपरिक यानी कि जो पारंपरिक ट्रेडिशनल जो इनके मतलब कहते हैं ना कि मान्यताएं हैं, उनको फॉलो करते हैं। और ये डांस ग्रुप में किया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गहने ऑर्नामेंट पहनते हैं। बात करें केरल की और बात करें किसकी, तमिलनाडु की भैया। तो देखिए, तमिलनाडु के अंदर कौन सा होता है? तमिलनाडु का जो बहुत ही फेमस डांस है उसका नाम क्या है भाई साहब? बिल्कुल याद रखिएगा, उसको बोलते हैं हम भरतनाट्यम। उसको बोलते हैं हम भरतनाट्यम, भूल मत जाना इसको। उसको हम भरतनाट्यम बोलते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा, भरतनाट्यम बोलते हैं। और बात करें इसकी केरल के की, तो इस केरल के को हम बोलते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और देखिए भाई, मुझे पता है कि मेरी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत बुरी है, आपको हिंदी में तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, इंग्लिश में तब भी आ जाएगी। ठीक है, बात करें असम की, तो भाई असम का जो फेवरेट सबसे ज्यादा डांस है भाई, सबसे ज्यादा फेमस है, वो है बिहू। अब जैसे आप देखते हो जो रिपब्लिक डे परेड यानी कि 26 जनवरी को जब परेड होती है हमारी, तो उसमें जो आसाम की झांकी होती है ना, उस पर जो डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बिहू डांस होता है। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, आपको जो भी पढ़ाया आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। सिक्किम के अंदर और भी डांस फॉर्म होती हैं जिनको हम बोलते हैं सिकमरी, और ये हमारा सिंगी चाम और एक यकचाम, ये भी याद रखिएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि कंटेम्पररी यानी कि पुराना पारंपरिक जो इनकी वो है मान्यता, उनको मनाने के लिए इस डांस को किया जाता है। इसको मरूनी डांस के नाम से भी जाना जाता है, इसे मत भूलना। ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है कहाँ के? सिक्किम के अंदर। ठीक है, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, अटायर का मतलब भाई कपड़े होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको हिंदी में ही मिल जाएगी, जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं वो भी अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसको हम कलरीपयट्टू के नाम से जानते हैं, वो जो है भारत के, यहां पे तो मैंने आंसर ही बता दिया आपसे, चलो कोई नहीं, आपको पता चल चुका है, आंसर ही निकल गया इसका तो फिलो फिलो में। चलो कोई नहीं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये पूछ रहा है कि जो मार्शल आर्ट है यहाँ पे, अब तो पता ही चल गया आपका, भारत मतलब कौन सी है जो भारत से निकली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब तो पता ही है आपको, कलरीपयट्टू होगा। अच्छे से याद रखिएगा इसको, कलरीपयट्टू होगा। अब बात करें कलरीपयट्टू की, तो पहले और की बात कर लेते हैं जो बाकी के हैं। देखिए, गटका। गटका भाई कहां से आता है? बिल्कुल मत भूलना, ये आता है पंजाब। इसको पंजाब में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, पंजाब के अंदर। इसमें क्या होता है कि एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है, यानी कि इसमें क्या है, जो लाठी डंडे वो यूज करते हैं या तलवारें होते हैं उससे परफॉर्म करते हैं। बात करें माइथू की, तो देखिए माइथू कहां से आती है भाई? माइथू भाई थाईलैंड की है, बिल्कुल मत भूल जाना इसको। माइथू फ्रॉम थाईलैंड, इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह थाईलैंड की। और इसका मैं अगर आपको रियल एग्जाम्पल दूं तो देखिए सॉरी, मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फीवर है, थोड़ा सा कोल्ड है, उसकी वजह से हो रहा है। बात करें अब इसकी माउथी की, तो भाई साहब एक एक्टर हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, जैकी चैन, और एक है टोनीजा। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे कहीं फाइट देख लेना, वो जो एकदम उछलते कूदते या मारते हैं वो इसी मार्शल आर्ट को परफॉर्म करते हैं। बात करें कलरीपयट्टू की, तो भाई साहब ये केरल से आती है, अच्छे से याद रखिएगा, केरल से आती है, केरल में परफॉर्म किया जाता है कलरीपयट्टू। एक बहुत ही फेमस हमारे एक्टर हैं जो आपने देखा हो, जिनको विद्युत जामवाल के नाम से जाना जाता है। एकदम एक उंगली पे पुशअप्स लगा देना, एक सिर के खड़े हो जाना, इधर कूद जाना उधर कूद जाना, सारे काम करते हैं। वो सबसे ज्यादा एक्टिव इसके कौन है?
प्रैक्टिसनर है, सबसे ज्यादा इसको फॉलो करते हैं क्लैरिनेट को बचपन से। बात करें कराटे की, तो भाई कराटे भी कहां से ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया से हुआ है। और देखिए जो इसके बारे में क्लैरिनेट के बारे में एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि इसको ना बोधि धर्मन जी जो थे वो चाइना लेके गए थे। चाइना में जाके उन्होंने जो वहां की साओलिन जो कहते हैं वहां पे जो स्टार्ट हुई थी वहां पे स्टार्ट करी, और वो कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हुआ था। बस बात यह है कि उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट कर लिया और हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसीलिए चाइना का जो मार्शल आर्ट है जितना आगे बढ़ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको सारी फुल फॉर्म मिल जाएगी, जैसा मैंने बताया फुल फॉर्म नॉट फुल फॉर्म, आपको क्या मिलेगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, फुल फॉर्म तो क्या ही मिलेगी। ठीक है, लॉर्ड विष्णु जो है फाउंडर माने जाते हैं मार्शल आर्ट के, योद्धाओं को ट्रेंड करने के लिए इसको बनाया गया था। केरला में सिचुएटेड है, यानी कि केरला में परफॉर्म करी जाती है। नॉट ओनली केरला, अगर आपको नोएडा में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो वहां भी इसके सेंटर्स बन चुके हैं, आप ऑनलाइन भी इसको सीख सकते हो। आपको सेम इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में मिल जाएगी। और देखिए कलरीपयट्टू के बारे में और जानना है ना, तो एक मूवी आई थी, आप सबने शायद देखी हो, बागी करके। बागी बन देखना, बागी बागी की मत देखना, कभी देखनी हो तो। पूरा का पूरा इसमें दिखाया गया है कि कलरीपयट्टू कैसे सीखी जाती है, कैसे परफॉर्म की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तक हमारा जो शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी कि जो देखो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, देन आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, कुचिपुड़ी किससे है, तो ये आंध्र प्रदेश से है। अब बात करते हैं इसके मामले में, इसके मामलात को जरा देख लेते हैं। दो तरह के डांस होते हैं, एक होता है हमारा क्लासिकल डांस जिनको हम शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, एक होता है हमारा लोक नृत्य जिनको हम फोक डांस बोलते हैं। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जिनको एक स्पेशल ओकेजन, स्पेशल त्योहार, स्पेशल तिथि पे किया जाता है, और इसमें एक जो डिस्क्राइब यानी कि जो चली आ रही है ऐसी पोशाक की जाती है, कुछ ऐसे मूवमेंट करे जाते हैं बॉडी के, मतलब आप इनको हर कहीं नहीं कर सकते हो, कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होगा शास्त्रीय नृत्य के अंदर। इंडिया में टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। बात करें फोक डांस, तो देखिए फोक डांस तो भाई ऐसी चीज है कि आपका जहां मन करे वहां कर लो। और जैसे कि पंजाब है, पंजाब के अंदर क्या भंगड़ा होता है, बस कैसे भी कूद लो, कहीं भी कूद लो, कुछ भी पहन लो, वो होता है फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। अच्छे से याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लासिकल डांसेस के बारे में यानी कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो तमिलनाडु का कौन सा हो गया, तमिलनाडु का मैंने आपको बता दिया कौन सा, भरतनाट्यम हो गया आपका। ठीक है, भरतनाट्यम हो गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा, भरतनाट्यम हो गया आपका तमिलनाडु का अच्छे से। उत्तर प्रदेश का हो गया आपका कथक, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, इसको भी मत भूलिएगा। बात करें केरल की, तो भाई साहब केरल के दो होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, तो देखिए केरल का एक तो होता है कथक आपका, एक आपका कथक होता है, और एक बताइए कौन सा होता है, एक आपका होता है मोहिनी अट्टम। ठीक है, एक आपका हो गया मोहिनी अट्टम। ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो केरल के हैं, अच्छे से याद रखिएगा इसको भी। अब देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने और ज्यादा अपने एफर्ट्स को बढ़ाया है, जिसमें आप देख सकते हो ये इंडिया में टोटल पहले 8 हुआ करते थे, अभी 9 हो चुके हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहीं भी देख सकते हो, ये देखिए हम पेन का कलर करेंगे चेंज। तमिलनाडु का कौन सा हो गया, मैंने आपको बताया भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का उड़ीसी, और बात करें केरल का तो कथकली हो गया। ठीक है, और असम की बात करें तो सत्रिया हो गया आपका, सतारिया, सत्रिया, आप जैसे इसको प्रोनाउंस करना चाहो। केरल का आपका मोहिनीअट्टम, मणिपुर का मणिपुरी, और बात करें ईस्टर्न इंडिया में कौन सा होता है, छऊ डांस है जो लेटेस्ट ऐड हुआ है। ये कहां पे होता है, तो आपका भाई ये 3 रीजन में होता है, एक वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, एक आपका झारखंड के अंदर होता है, और एक आपका उड़ीसा के अंदर होता है। ये याद रखिएगा इसको, ये डिफरेंस मत भूलिएगा बिल्कुल भी। अगर हम आगे बात करें, देखिए आपको सेम इंफॉर्मेशन कहाँ आपको हिंदी में मिल जाएगी, अब जैसे चाहो वैसे मिल जाएगी, आप हिंदी में भी इन सबको पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है हर साल, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा नागालैंड, बिल्कुल मत भूलिएगा इसको। ये देखिए क्या होगा, हमारा नागालैंड होगा जो एवरी ईयर मनाया जाता है। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए इसके बारे में, तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या होता है, नागालैंड में मनाया जाता है। नागा ट्रूप्स जो होते हैं वो भी मनाते हैं इसको, एक मतलब 1 से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है एवरी साल, बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, तो एक आपका पोंगटू होता है, पोंगटू, लोसार, माइको और मुरुंग। भाई नाम आपको ऐसे मिलेंगे क्योंकि भैया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यानी कि पूर्वी उत्तरी रीजन है, तो नाम तो ऐसे ही होंगे थोड़े से, क्योंकि हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बात करें मिजोरम की, तो ये कौन सा है, चपचरकूट फेस्टिवल, बहुत ज्यादा फेमस है। थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा हमें। बात करें मेघालय, तो मेघालय के अंदर आपका
नोंगक्रेम फेस्टिवल और एक आपका खासी फेस्टिवल हो गया। ये भी अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी। आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको हिंदी में ही मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है, इसके बारे में बताइए। अगर आपने नेशनल पार्क थोड़े भी पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता होगा इसका राइट आंसर क्या है। जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक इकलौता नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका नाम है हमारा कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहां पड़ता है भाई साहब, जो आपके मणिपुर स्टेट के अंदर आता है, बिल्कुल मत भूलना। बात करें अदर की तो देखिए भाई, जिम कॉर्बेट कहां पड़ेगा आपका, यूके। कहां पड़ेगा, लंदन के अंदर, लंदन नहीं पड़ेगा, ये उत्तराखंड में पड़ेगा, अच्छे से याद रखना। रणथंबोर कहां पड़ेगा भाई साहब आपका, ये पड़ेगा आपका राजस्थान के अंदर, इसको भी याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, राजस्थान के अंदर पड़ेगा, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी। बात करें राजस्थान के अंदर और कौन से हैं, तो एक आपका सरसिका, डेजर्ट, दर्रा, ये भी राजस्थान के अंदर पड़ते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। कायबुल लामजाओ हो गया। अब बात करें बाल फकरम कहाँ पड़ेगा, तो देखिए भाई बाल फकरम आपका पड़ेगा मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर। और यहाँ पे एक और पड़ता है नो क्रैक, इसको भी मत भूल जाना। कैसे याद रखोगे भाई, मेघालय के अंदर तो बहुत बारिश पड़ती है तो वहां जमीन है ना उसके अंदर क्रैक नहीं आएंगे, तो इसलिए वहां नो क्रैक हो गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। नेशनल पार्क की बात करें कहाँ पे पड़ेगा आपका, मणिपुर के अंदर पड़ेगा, विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बात करें इस पार्क की तो पहले सेंचुरी हुआ करता था एक, फिर 1977 में एक गैजेटेड नोटिफिकेशन आया, इसको एक नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया, और आप हिंदी में भी सेम चीज देख सकते हो। बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पड़ेगा, तो भाई साहब अभी बताया आपको मैंने, या फिर नहीं बताया तो दोबारा सुन लीजिए, ये आपका पड़ेगा असम के अंदर। चलो इसके बारे में आगे फर्दर बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं मेघालय के बारे में। अभी आपको बताया बाल फकरम नोक्रैक दो पड़ेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर आपका कौन सा पड़ेगा, आपका एक तो पड़ेगा आपका कौन सा वाला बाल मेघालय के अंदर कई सारे हैं, एक आपका न्यूरा वैली है, इसको भी याद रखिए, न्यूरा, न्यूरा ये याद रखिएगा। न्यूरा वैली कहाँ पड़ती है, न्यूरा वैली तो लद्दाख के अंदर पड़ेगी, ठीक है। और एक आपका पड़ेगा सुंदरवन, ये भी याद रखिएगा, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन पड़ेगा, जल्दापारा पड़ेगा, बक्सा पड़ेगा। यूपी के अंदर इकलौता नेशनल पार्क है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, दुधवा के नाम से जानते हैं, जिसको हम दुधवा के नाम से जाना जानता है, दुधवा नेशनल पार्क, अच्छे से याद रखिएगा। और बात करें असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है किस चीज के लिए, काजीरंगा फेमस है आपका बर्न हॉर्न राइनो, यानी कि एक सींग वाला जो गेंडा होता है ना वो यहाँ पे पाया जाता है। इसके अंदर और कौन सा है भाई, एक आपका औरांग है, मानस है, दिब्रू है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल मत भूल जाना। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सेम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी, कहाँ पे, असम के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया आपका, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है पेन हमारा, काजीरंगा हो गया आपका, दिब्रू साइकोवा दिब्रू हो गया आपका, मानस हो गया, ओरांग हो गया और नमेरी हो गया। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पड़ेंगे आपके, ये सारे पड़ेंगे असम के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है, किस स्टेट के अंदर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए करोगे ना, देखिए एक होता है पाप और एक होता है घोर पाप, तो ये घोर पाप लगेगा अगर आपको ये कर दिया ना, ऊपर से नंबर अलग कटेंगे आपके, ये बिल्कुल याद रखना। इसका राइट आंसर होगा हमारा हिमाचल, हमारा राइट आंसर होगा हिमाचल। हिमाचल के अंदर सिर्फ इकलौता नेशनल पार्क पिन वैली नहीं है, इसके बहुत सारे हैं, अच्छे से याद रखिएगा, आगे बता रहे हैं आपको। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क पड़ेगा, तो देखिए आंध्र प्रदेश में एक आपका कौन सा है, एक आपका राजीव गांधी है, एक आपका कौन सा है पापीकोंडा। पापीकोंडा मतलब क्यों भाई साहब, आंध्र प्रदेश से क्या तमिलनाडु अलग पड़ा और आंध्र प्रदेश ने बहुत सारी चीजें रख ली तो उनको पाप लगेगा, इसलिए पापीकोंडा उनके यहाँ पे है, बिल्कुल मत भूलना इसको, पापीकोंडा पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक वेंकटेश्वरा है, श्री वेंकटेश्वरा, ये भी याद रखिएगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ेगा आपका मोलिंग, मोलिंग नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है, इसको मत भूल जाना बिल्कुल भी। बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका पिन वैली हो गया, इंद्र किला हो गया, राजाजी हो गया, भगवान से रिलेटेड जितने नेशनल पार्क हैं मोस्टली हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। मध्य प्रदेश, भाई साहब मध्य प्रदेश को तो एकदम कंठस्थ कर लो, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर है तो वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसमें कौन कौन से आपका कान्हा, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके होंगे कान्हा, एक होगा कान्हा होगा आपका, माधव होगा आपका, ठीक है, कान्हा, माधव,
वन विहार होगा आपका, ये मत भूल जाना, ठीक है। ठीक है, कान्हा, माधव, वन विहार, ठीक है। और आपका क्या, पेंच होगा। ये सारे कहाँ पे होंगे, मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। ये देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो अगली स्लाइड में, आंध्र प्रदेश के अंदर श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा और राजीव गांधी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदफा और मोलिंग नेशनल पार्क। नामदफा जाना जाता है इस वो फ्लाइंग स्क्वारल के लिए, यानी कि उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। सोचिए, उड़ने वाली गिलहरी कभी देखने जाइएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंद्रकिला हो गया, खीरगंगा और सिंबलवाड़ा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा। आप हिंदी में भी सेम इन्फॉर्मेशन यहां से ले सकते हो। बात करते हैं कि सस्तम कोटा लेक जो है उसको क्वीन ऑफ लेक बोला जाता है, कहां पर स्थित है? वो हमारी लेक कहां पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई साहब? केरला होगा। बिल्कुल मत गलती कर देना इसमें। अब बात करें केरल के अंदर कौन सी है भाई? सस्तम कोटा। तो राजस्थान के अंदर कौन सी लेक है? इसको मत भूल जाना। राजस्थान के अंदर हमारी पड़ती है सांबर लेक। अच्छे से याद रखिएगा, सांबर लेक है जो साल्ट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि नमक के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नमक के उत्पादन की बात आई है तो सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा साल्ट का प्रोडक्शन कौन करता है? गुजरात। फिर कौन करता है? तमिलनाडु। फिर करता है राजस्थान। अब आप समझ सकते हो एक लेक की वजह से राजस्थान भाई साहब तीसरे नंबर पे आता है इंडिया में नमक उत्पादन के, कहां पे, सूची में, याद रखिएगा। कर्नाटका के अंदर कौन सी है भाई साहब? और महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर पड़ती है आपकी वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक, इसको मत भूल जाना। वेम्बनाड लेक के बारे में याद रख लेना, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है, 96.5 किलोमीटर लंबी। बिल्कुल मत भूलना। और क्या है, एक नेहरू ट्रॉफी रेस होती है जो इसी लेक के ऊपर होती है। बात करें महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे भाई साहब पड़ती है लोनार लेक आपकी, जो एक क्रेटर लेक है, यानी कि जो क्रेटर से बनी थी। बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी। पढ़ते हैं आगे हमारी वीडियो में। तो देखिए ये आप देख सकते हो भाई साहब कितनी खूबसूरत फोटो है हमारी। केरल के अंदर पड़ती है, सस्तम कोटा लेक है, बिल्कुल मत भूल जाना। केरल के अंदर फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट। बात करें इसका नाम क्यों पड़ा इस पे, तो देखिए सस्तम में एक टेम्पल है जो एक क्या है आपकी पिलग्रिमेज साइट है। बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। आप सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ हिंदी में भी ले सकते हो। अब ये जो आपको लेक दिख रही है ना, इसके बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। सस्थम एक क्या है? सस्थम एक टेम्पल है जो एक तीर्थ स्थल है, वहां पे इसके नाम पे इसका नाम पड़ा। इसका जो इनिशियली पानी है आप इसको डायरेक्टली पी नहीं सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक लार्वा पाया जाता है, वो जो इसके अंदर कह सकते हो ना हमारी बॉडी को जो हार्म कर सकते हैं उन चीजों को किल कर देता है, बाद में इसका पानी पीने लायक हो जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? सबसे ज्यादा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है इंडिया के अंदर? कौन सी होगी? डल लेक। डल होगी क्या? अगर डल करोगे तो फिर डल ही हो जाओगे आप, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बुलर लेक। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, डल लेक भाई साहब कहां पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर। स्टेट मत कर देना इसको। लोकतक लेक कहां पड़ेगी आपकी? लोकतक लेक आपकी पड़ेगी भाई साहब मणिपुर के अंदर, इसको मत भूल जाना। जिसके ऊपर कौन सा है आपका? कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। कोलेरू लेक कहां पड़ेगी आपकी? कोलोरू लेक की पड़ेगी आंध्र प्रदेश के अंदर, इसको भी मत भूलना। ये आपकी पड़ेगी आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ेगी। और भाई साहब ये क्या है? ये लगून। लगून क्या होता है? लगून लेक है, यानी कि पूछा जा सकता है आपसे। लगून लेक का मतलब ये होता है कि मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं यहाँ पे। ये देखिए हम यहाँ बात करेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा अपना पेन का कलर लेंगे हम यहाँ पे, ब्लैक। ब्लैक आपको सही दिखेगा। मान लो कि ये एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, ये कोई समंदर है, और ये एक छोटी सी कोई लेक है, ठीक है। ये समंदर मान लो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, इसको मत भूल जाना। अब ये क्या है? ये छोटी जो लेक है ना, ये एक छोटे से मिट्टी के टुकड़े से अलग है, मिट्टी या जमीन या लैंड कुछ भी मान लो। तो ये इस तरह की जो लेक होती है इनको हम बोलते हैं क्या? लगून। अच्छे से याद रखिएगा, इसको मत भूलना। हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, अच्छे से समझ आ गया आपको? सब कुछ मिट चुका है, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। बुलर लेक जम्मू कश्मीर, ये भी जम्मू कश्मीर। लोकतक मणिपुर। कोलेरू लेक कहाँ पड़ेगी आपकी? यहाँ। डल लेक की अगर बात करें आपसे, तो देखिए डल लेक के बारे में भाई साहब क्या है? डल लेक एक फ्रेश पानी की फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है, आप इसका पानी पी सकते हो। इसके ऊपर एक क्या है, एक मतलब जब टूरिस्ट जाते हैं ना तो इसके ऊपर एक बोट में बैठते हैं, उस बोट को बोला जाता है शिकारा। अब इसके बारे में और बात करूं तो जो एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है ना, वो इसी लेक के बराबर में है, जिसको इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल मत भूलना। टुलिप गार्डन मतलब होता है जहां डिफरेंट डिफरेंट यानी कि वैरायटी ऑफ फूल्स पाए जाते हैं। बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो बुलर लेक है फ्रेश वाटर लेक है, और नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया की भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, कभी घूमने जाइएगा आराम से, फिर बात करेंगे आके, आप बताइएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए आपको लेक्स का क्वेश्चन आया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। चिल्का लेक,
चिल्का लेक इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, सबसे बड़ी। कहाँ पड़ती है भाई साहब? उड़ीसा के अंदर पड़ती है, बिल्कुल मत भूलना, उड़ीसा के अंदर पड़ती है। और क्या है भाई, इंडिया की पहली रामसार साइट थी, ये भी याद रखिएगा, इंडिया की पहली रामसार साइट बनी थी यही। और किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, इसलिए फेमस है। बात करें लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, बेम्बनाड लेक, जो केरला में पड़ती है, 96.5 किलोमीटर लंबी है, इसको भी मत भूलना। सांबर लेक साल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, कहाँ पड़ती है? राजस्थान के अंदर पड़ती है, इसको भी मत भूलना। आगे अगर बात करें बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक बुलर लेक, कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है, इसको भी मत भूलना। बात करें मनसावर लेक, जो डीपेस्ट लेक है इंडिया की, इसको भी मत भूलना। और बात करें पुकोडे लेक, जो कहाँ है? स्मॉलेस्ट लेक है इंडिया की, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फेमस चिल्का लेक कहाँ पर सिचुएटेड है? आपको आंसर मिल चुका होगा अगर ध्यान दिया होगा तो। इसका राइट आंसर है उड़ीसा के अंदर पड़ती है भाई साहब, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। बात करें महाराष्ट्र के अंदर कौन सी लेक पड़ती है भाई साहब जो फेमस है? वो आपकी लोनार लेक है। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी है? कोलेरू लेक है, कोलेरू, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कोलेरू लेक हो गई आपकी, फिर से आंध्र प्रदेश आ गया, कोई बात नहीं, हो गया। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? चिल्का लेक की। क्या बात कर रहे हैं हम इसके बारे में? पहली रामसार साइट थी, फर्स्ट रामसार साइट, इसको मत भूलना बिल्कुल भी। फर्स्ट रामसार साइट थी इंडिया की, अच्छे से याद रखिएगा। बात करें रामसार साइट क्या होती है, तो देखिए 1971 में ईरान के शहर रामसार के अंदर बहुत सारी कंट्री इकट्ठा हुई और उनको ऐसा लगा कि जो वेटलैंड्स है, यानी कि जो ऐसा, वेटलैंड का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां तो हमेशा पानी रहे, या फिर किस सीजन में, यानी कि 2 4 6 महीने ऐसे पानी भरा रह रहा है, और जो हमारा एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो उन चीजों को प्रोटेक्ट करके हमें रखना पड़ेगा, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए रामसार कन्वेंशन साइन किया गया, इसलिए इसको रामसार कन्वेंशन बोलते हैं। इंडिया की जो पहली रामसार साइट थी वो कौन सी थी? चिल्का लेक थी। इंडिया में टोटल 75 रामसार साइट है, ये भी याद रखिएगा। और इसके अंदर कौन सी इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है? चिल्का लेक के अंदर, अच्छे से याद रख लीजिएगा इस चीज को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पिचोला रिवर? पिचोला रिवर के किनारे पे कौन सा शहर स्थित है? बताइए भाई साहब इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा भाई साहब उदयपुर। उदयपुर सिचुएटेड है, अच्छे से याद रखिएगा भाई। कहां पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। आगरा कहां पर सिचुएटेड है? ये तो आपको अच्छे से पता होगा, गए हो तो कभी, यमुना के किनारे पर, बिल्कुल मत भूलना। दिल्ली यमुना के किनारे पर। अयोध्या बताइए जरा, अयोध्या तो आपको पता ही होगी, मंदिर कहां बनेगा? मंदिर अयोध्या में ही बनेगा, तो सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या हमारा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आप यहां पे देख सकते हो, मैंने आपसे बोला जो पिचोला लेक है ना, ओल्डेस्ट लेक है उदयपुर के अंदर, इसको बनाया किसने था भाई साहब? जो वहां के राजा थे महाराणा लाखा, उन्होंने बनवाया था इस लेक को, अच्छे से याद रखिएगा, 1362 में। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी पट्टचित्र कला है, पट्टचित्र कला है, अच्छे से, जो एक आर्ट है, वो कहां से ओरिजिनेट होती है, किस स्टेट से ओरिजिनेट होती है? इसका राइट आंसर बताइए जरा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होगा उड़ीसा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो पट्टचित्र एक ऐसी है जो इसको हाथ से कपड़े के ऊपर बनाया जाता है, जो बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही फेमस है। ये इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, उड़ीसा की तरफ से है, उड़ीसा का जीआई टैग। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की भाई साहब, उत्तर प्रदेश की जीआई टैग्स की, इन सारी चीजों की आगे हम बात करेंगे। तो देखिए इन सबके बारे में बात करें तो पित्तचित्र एक इतनी फेमस है कि इसको जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनको भी गिफ्ट दिया जाता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको जो फोटो दिख रही है ना, ये है आपकी पट्टचित्र की। इस तरीके से क्या है, आप देख सकते हो क्या कारीगरी का नजारा दिया गया है आराम से, जैसा मैंने आपको बताया। और इसमें क्या है, जो हिंदू गॉडेस होते हैं, यानी कि जो हिंदू भगवान होते हैं ना, उन्हीं के जो चित्र होते हैं वही बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी लो और ये चित्र बनाने लग जाओ, उड़ीसा से ओरिजिनेट हुई है ये। आगे बढ़ते हैं। द फेमस चिकन क्राफ्ट बिलोंग टू विच सिटी ऑफ यूपी? बताइए भाई साहब। चिकन क्राफ्ट, चिकन से मतलब नॉन वेज का मतलब मत निकाल लेना इससे, इसका राइट आंसर है लखनऊ। अगर हम आगे बात करें इसमें, तो देखिए लखनऊ का भाई साहब चिकन, जो हमारा जो फेमस चिकन क्राफ्ट है, बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। वाराणसी का क्या फेमस है भाई साहब? वाराणसी की तो बहुत ज्यादा फेमस है, क्या? सिल्क, सिल्क की साड़ी बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ की। आगरा का क्या फेमस है भाई साहब? आगरा का आप ताजमहल बोल दो, ताजमहल तो फेमस है ही। और क्या फेमस है यहाँ का? क्या फेमस है? लेदर, लेदर की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है यहाँ पे, बहुत फेमस है। नोएडा का क्या फेमस है? नोएडा का ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक तो दिल्ली का फेमस है। यहाँ का क्या है? यहाँ का आप इंडस्ट्री फेमस कह दो, यहाँ के जो ऑफिस है वो फेमस कह दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी। तो देखिए जो हमारे मुगल एम्परर थे, कौन? जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने इसका मतलब आप कह सकते हो उन्होंने इसको बिल्ड करा, उन्होंने इसको डेवलप करा। ये देखिए कपड़े के ऊपर इस तरीके से बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, इस तरीके से कपड़े के ऊपर टाइट करके तब इसको करते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि जो ब्लू पॉटरी है वो किस किस स्टेट से यानी कि किस राज्य से है, एसोसिएटेड है। पॉटरी का मतलब होता है बर्तन बनाना। बर्तन किसके? लोहे के नहीं, जो मिट्टी के बर्तन बोलते हैं उनको पॉटरी बोलते हैं, और ये राजस्थान से है। अच्छे से याद रखिएगा, इसके मामले में बिल्कुल गलती मत कर देना। आज तो लगता है दवा लेनी पड़ेगी, दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। बात करें ब्लू पॉटरी की, तो देखिए ब्लू पॉटरी क्या है? ये एक मिट्टी के बर्तन है जिन पे ब्लू कलर कलर किए जाते हैं, सुंदर सुंदर हस्तकलाओं से ये डिजाइन बनाई जाती है। ये भी जीआई टैग कहाँ का है भाई साहब? ये जीआई टैग किसके पास है? ये राजस्थान के पास है। अब आप कहोगे जीआई टैग क्या होता है, तो देखिए भाई साहब, जीआई टैग होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कोई एक एरिया है, कोई एक रीजन है, उसकी जो पहचान, कोई बहुत ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है, उसको हम जीआई टैग बोलते हैं। ये भी मत भूलना। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के बाद रिन्यू कराना होता है। सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी के पास है, ये भी याद रखिएगा। और अगर हम आगे बात करें तो जीआई टैग मिलता कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। ये तो हो गया इंडिया के अंदर। अगर मान लो आपको वर्ल्ड वाइड लेवल पे जीआई टैग लेना है, तो इसको कौन करता है भाई साहब? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, WTO, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके अंदर मिलता है। जैसे कि जो बासमती राइस है ना, उसका जीआई टैग किसके पास है? उसका जीआई टैग इंडिया के पास है। अच्छे से याद रखिएगा, ये भी मत भूल जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले भारत में अपना सत्याग्रह शुरू किया था? महात्मा गांधी जी का है, बिल्कुल बताना पड़ेगा भाई साहब आपको। इसका राइट आंसर होगा चंपारण। बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, चंपारण होगा इसका। आगे बात करें तो देखिए चंपारण कब हुआ था भाई साहब? बिहार में हुआ था 1917 में। अब बात करें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी? 1918 में हुई थी। बात करें बरदौली, 1928 में हुआ था बरदौली मूवमेंट, इसको भी मत भूलना। बात करें खेड़ा मूवमेंट, ये भी 1928 में हुआ था, बिल्कुल याद रख लेना। अब आगे बात करें तो भाई चंपारण क्या था? एक किसानों का विद्रोह था। खेड़ा भी किसानों का विद्रोह था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या थी भाई साहब? जो जो मिल के अंदर मजदूर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, गांधी जी ने सेटल कराया था, ये एक मिल स्ट्राइक थी। अच्छे से याद रखिएगा। गांधी जी के बारे में बात करें तो भाई साहब कब पैदा हुए थे? गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर 1869 को मनाते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। गांधी जी से रिलेटेड एक और बात याद रखिएगा कि गांधी जी 1988 में लंदन गए थे अपनी लॉ बैरिस्टर करने के लिए, 1991 में लौट के आ गए थे। 1993 तक वो घूमे, 2 साल तक कोई उन्हें काम नहीं मिला। फिर वो 1993 में कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए, दादान अब्दुल्ला जो कंपनी थी उसके लॉयर बन के। फिर गांधी जब इंडिया आए 15 जनवरी, याद रखिएगा, नहीं 15 जनवरी नहीं होगा ये आपका होगा 9 जनवरी, 9 जनवरी होगा आपका। और 1915 में लौट के आए थे वो, और बहुत ज्यादा धूमधाम से उनका स्वागत करा गया। क्या आप इतने साल के बाद आए हो, आपने तो बहुत नाम कमाए जहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इसीलिए हम जो हमारा 9 जनवरी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम आज इंडिया में एनआरआई डे बोलते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियंस, प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। एनआरआई वो लोग होते हैं जो मान लीजिए जो मोर देन 180 डेज इंडिया के बाहर रहते हैं, उनको एनआरआई बोलते हैं। पूरे साल में 365 दिन होते हैं ना, तो मान लीजिए जो इंसान 180 दिन से ज्यादा बाहर रह लेगा हम उनको एनआरआई बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो नीचे अपना कमेंट करना ना भूलें, अपना फीडबैक जरूर दें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो कीजिए। आपका जो भी आपका फीडबैक है ना, नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।